My dear students, good afternoon. I am Vicky sir from शिवम स्टडी पॉइंट ब्राडपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्री से कंसर्निंग नो अदर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि नो अदर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पॉजिटिव टू कंपैरेटिव फॉर्मेशन कैसे करें। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव फॉर्मेशन कैसे बताएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले कॉपी और कलम अपने साथ ले करके बैठे। कॉपी कलम ले करके किसी भी वीडियो को देखने से यह फ़ायदा होगा कि यदि आप कुछ शब्दों के बारे में, कुछ वाक्यों के बारे में या कुछ रूल्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आप उसको नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपको बार बार वीडियो रिपीट करके देखने की आवश्यकता ना पड़े और एक ही बार में जो है से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले यह जान ले कि नो अदर का हिंदी क्या होता है। नो अदर मतलब कोई अन्य नहीं या कोई दूसरा नहीं। नो अदर के बाद सर्वदा नो अदर के साथ हमेशा ही सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बॉय, गर्ल, पेन। जैसे नो अदर पेन, नो अदर गर्ल, नो अदर बॉय, नो अदर किंग, नो अदर सिटी। तो इस तरीक़ा से, तो इस प्रकार के वाक्यों का फॉर्मेशन पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे करें, इसके लिए हम लोग जो है से कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। सबसे पहले जो है से वाक्य में एंडिंग वर्ड्स को अप्लाई करेंगे। एंडिंग वर्ड्स के बाद अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस वी विल अप्लाई ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट से रिलेटेड ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट के लिए पास्ट से रिलेटेड ऑक्सिलरी वर्ब और फ्यूचर के लिए फ्यूचर से रिलेटेड ऑक्सिलरी वर्ब। देन आफ्टर सी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, अर्थात एडजेक्टिव और एडवर्ब का कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देन, इसके बाद सबसे मुख्य बात है कि अगर हम लोग देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करते हैं तो उस एनी अदर के बाद सदैव सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ हुआ है, और ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। तो इसी नो अदर के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन को प्लूरल में फॉर्मेशन करके तब इसके बाद जो है इसका कंपैरेटिव बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नो अदर सिटी इज एज बिजी एज कोलकाता। दैट्स मीन कोई दूसरा शहर या कोई अन्य शहर उतना बिजी नहीं है जितना कि कोलकाता। तो जैसा कि एज से स्पष्ट है या पॉजिटिव डिग्री में है, अगर इसका हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो सबसे पहले एंडिंग वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एंडिंग वर्ड्स कोलकाता है तो कोलकाता इज, बिजी का कंपैरेटिव फॉर्म बिजियर होता है, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट 1 में जो है से बताया है डिग्री के फॉर्मेशन, डिग्री वर्ड्स के फॉर्मेशन के बारे में। तो कोलकाता इज बिजियर दैन एनी अदर। इसके बाद नो अदर के बाद आने वाला शब्द दैट्स मीन सिटी। तो अगर हम लोग इस स्थान पर एनी अदर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ सिटी का ही प्रयोग करेंगे, जबकि ऑल अदर का प्रयोग करने पर यह सिटी बदल करके प्लूरल में बदल जाएगा, अर्थात सिटी हो जाएगा, सिटीज। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। नो अदर किंग वाज एज ग्रेट एज अशोक। तो कोई अन्य राजा उतना महान नहीं थे जितना कि अशोक। तो इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एंडिंग वर्ड्स अशोका। इसके बाद चूँकि यह सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है, अर्थात पास्ट के ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसका बाद ग्रेट का कंपैरेटिव फॉर्म ग्रेटर दैन एनी अदर। इसके बाद किंग। अगर ऑल अदर का प्रयोग करते तो इस स्थान पर किंग के स्थान पर किंग्स का हम लोग प्रयोग करते। इसी तरीक़ा से नो अदर वाई इज एज ब्रेव एज ही। दैट्स मीन कोई अन्य दूसरा लड़का उतना बहादुर नहीं जितना कि वह। तो सबसे पहले एंडिंग वर्ड्स ही इज, पॉजिटिव प्रेजेंट के अनुसार ही इज, ब्रेव का
ब्रेवर, इसके बाद देन, एनी अदर बॉय। तो इस तरीक़ा से इसका CD हम लोग जो है से बनाएंगे और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। नो अदर फ्लावर इज एज स्वीट एज रोज। कोई अन्य फ्लावर उतना स्वीट नहीं है जितना कि रोज। तो रोज इज स्वीट का कंपैरेटिव फॉर्म स्वीटर देन एनी अदर फ्लावर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीक़ा से इस कॉन्सेप्ट को समझ करके, इस रूल्स को समझ करके हम लोग जो है से नो अदर से कंसर्निंग एक नहीं अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। यह जो है से जनरली सिर्फ सेंटेंस बनाने के ही काम में नहीं आता है, बल्कि इसके द्वारा आप स्पीकिंग साथ ही साथ ग्रामेटिकल पोर्शन को सुधार सकते हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और कुछ SSC, रेलवे के एग्ज़ाम भी इस तरीक़ा से एरर से रिलेटेड जो है सो डिग्री पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें ताकि जो है सो डिग्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद।